दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट प्राथमिक स्तर के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें। आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकें। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियां, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता पर सर्वाधिक बल देंगे। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। कहानी, नाटक, डायरी, निबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा कहानी। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में कहानी विधा को सर्वाधिक महत्व मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे कहानी सुनने में रुचि लेते हैं। ठीक है। और यह विधा दोस्तों श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल दोनों का एक साथ विकास करने में प्रभावी रूप से उपयोगी भी होता है। अगला प्रश्न है पढ़ने का प्रारंभ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अक्षर, शब्द, वाक्य, अर्थ। यहां पर क्या भरा जाएगा आपको यह बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थ। पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो चौथा कथन उचित नहीं है। ठीक है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में बच्चों को नियम बनाना नहीं सिखाया जाता है, बल्कि बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना, अर्थ की अभिव्यक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थ की अभिव्यक्ति। लिखना सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक, संज्ञानवादी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समाज सांस्कृतिक। वाइगोस्की ने भाषा विकास का समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। बहुभाषिक कक्षाओं में
बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रभावी है अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? झूरी के कितने बैल थे? झूरी के बैलों के नाम बताइए। गया कैसा व्यक्ति था? हीरा समझदार था या मोती क्यों? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, हीरा समझदार था या मोती क्यों। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में सबसे ज्यादा उपयोगी प्रश्न है हीरा समझदार था या मोती क्यों, कारण बताइए। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के व्याकरण को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य प्रभावी भाषा प्रयोग में शिक्षार्थियों की मदद करना है, ताकि वे विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयुक्ति में समर्थ हो सके। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, जिससे संकेतित होता है कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा की पाठ्यपुस्तक। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण अवयव भाषा की पाठ्यपुस्तक है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को की दृष्टि से देखें। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? जटिलताओं साहित्यिक, विषमताओं सराहना, विविधता सराहना, सराहना विविधता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विविधता और सराहना। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाएं, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद बच्चों से यह कहना दोस्तों उचित होगा कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। ठीक है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों शिक्षक और छात्र के मध्य भाषाई असमानता को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात नहीं कर सकते और जब करते भी हैं तब वे जो चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ क्या है? बहुत खुले स्थान में रहना, बिना दुराव छिपाव के बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले, खुले तौर पर काम करने वाले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना दुराव छिपाव के बात करना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खुले का अर्थ है बिना दुराव छिपाव के बात करना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात करते हैं, वे बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते, वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। अनुच्छेद में यह कहा गया था कि अमेरिकी शिक्षक बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि वे यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं, वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, वे यह स्वीकार ना करें कि वे शिक्षक हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, ऐसा अनुच्छेद में कहा गया है। बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा किस बात में है? बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा किस बात में है? शिक्षकों के निजी जीवन में, शिक्षकों की अज्ञानता में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, शिक्षकों की उलझनों में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों के निजी जीवन में। बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा शिक्षकों के निजी जीवन में है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात नहीं कर सकते, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात कर सकते हैं, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात कर सकते हैं। अनुच्छेद में कहा गया था कि पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर लिखा गया है कि पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात कर सकते हैं। तो यह कथन दोस्तों सही नहीं है। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, वाक्य से तात्पर्य है। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है, बच्चों को दुनिया से प्रेम है, बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है, बच्चे लड़ाई नहीं करते। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को दुनिया से प्रेम है। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, वाक्य से तात्पर्य है बच्चों को दुनिया से प्रेम है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विचार शब्द में इक प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा? वैचारिक, विचारिक, वैचारिक, विचारिक। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वैचारिक। विचार शब्द में इक प्रत्यय लगने से वैचारिक शब्द बनेगा। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी शब्द है, ईमानदारी शब्द है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी शब्द भाववाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। हेवल घाटी के गांववासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए व उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षा बंधन भी किया। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के तौर तरीकों की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ है। इन अनुचित तरीकों पर रोक लगी, चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके के बहुत से पेड़ों को कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से ही घास चारे का संकट है वहां और व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांव वासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी तो गांव वासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्र ठेकेदारों से हेवल घाटी की महिलाओं ने कहा, आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने अद्वानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हेवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए? देवदार, चीड़, पीपल, आम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चीड़। हेवल घाटी में चीड़ के पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए थे। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद के आधार पर। अगला प्रश्न है, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षा बंधन क्यों किया? यह उस घाटी की रस्म थी, पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा पेड़ों को बचाने के लिए। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षा बंधन वृक्षों के रक्षण के लिए किया था। वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? केवल उन्हें ही वन से प्रेम था, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती, उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है।
दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था? बहुत ऊंचे अधिकारियों से, अधिक घास चारा लाने से, बहुत अधिक लीसा निकालने से, कुछ ठेकेदारों से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक लीसा निकालने से। बहुत अधिक लीसा निकालने से चीड़ के पेड़ों को बहुत ही नुकसान हो रहा था। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? बाढ़ और लकड़ी का, भूस्खलन और बाढ़ का, भूस्खलन और लकड़ी का, लकड़ी और चारे का। तो राइट आंसर हो जाएगा भूस्खलन और बाढ़ का। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। रोजी रोटी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द युग्म? तो यह दोस्तों शब्द युग्म है रोजी रोटी। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा शब्द युग्म। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी। वाक्य में निपात है कुछ ने तो वह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तो क्या है? निपात है। ठीक है, निपात वे अव्यय शब्द होते हैं दोस्तों जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर के उस पर बल देने या उसे सीमित करने अथवा दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों इस बार भी सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।